अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। मैं शिकागो में गया था, बहुत सारे लोगों से मुलाकात की थी और उसमें से एक जो थे वो मोहम्मद फ़हीम साहब थे, उनका आपने प्रोग्राम भी देखा। 2021 में जिस तरीके से हम पूरे अमेरिका के अंदर नीचे लेवल से लेकर और ऊपर लेवल तक जो है आपको कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी नज़र आएँगे, इंडियंस नज़र आएँगे, साउथ एशियन नज़र आएँगे, हर कौमियत के लोग नज़र आएँगे। यूजुअली यही होता था कि जो इमिग्रेंट्स के वोट थे वो ट्रंप के वक़्त में शायद इतना जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा नहीं कर सके। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद जो है इमिग्रेंट्स के वोट जो हैं वो हर तरीके से जो है वो इम्पोर्टेंट नज़र आने लगे। फ्लोरिडा में जो है वो मुस्लिम्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट इस तरह नहीं है, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि वहाँ से भी लोग खड़े हुए थे। जब मेरी फ़हीम साहब से मुलाकात हुई तो मैंने वहाँ देखा कि जिस तरीके से वहाँ पे मुस्लिम हैं, उस अंदाज़ उस उसमें कहीं भी मुस्लिम लोगों की कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आती पॉलिटिक्स में। और फिर जहाँ पर होती भी है तो वहाँ 2-3 लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं जिससे वोट डिवाइड हो जाते हैं और वो नज़र नहीं आते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद फ़हीम साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी नवाजिश आसिम, ऑलवेज देयर। आप जब बोले मैं हाजिर होने के लिए तैयार हूं, एंड शुक्रिया बहुत बहुत बुलाने के लिए। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो फ़हीम साहब बताइए कि आपके पहले प्रोग्राम में तो आपका इंट्रोडक्शन हो चुका था। ये बताएँ कि आपकी कैंपेन कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। ऑन ट्रैक, ऑन टारगेट। हमारे जो एक गोल्स दफ़ा हम फिर लोग ज़रा अपने रखते कैंपेन के बारे में भी बता दीजिएगा हमारे नए देखने हैं। वाले नाज़रीन को। चलिए नाजरीन, मैं इलिनॉय के 8th डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक प्राइमरी में रन कर रहा हूं, और जो इनकम्बेंट कांग्रेसमैन हैं वो 3 टर्म्स के लिए ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं। ही इज गोइंग इन फॉर हिज 4th टर्म। और मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि भाई, आप 3 टर्म्स में आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है, व्हाट हैव यू डन फॉर द 8th डिस्ट्रिक्ट। और अगर आप जाकर देखेंगे उनके कांग्रेशनल रिकॉर्ड पे, तो रियली ही हैज नॉट डन एनीथिंग। बस सिर्फ पैसे कलेक्ट करते रहते हैं। 10 मिलियन 12 मिलियन कुछ डॉलर उनके कैंपेन फंड में आ चुके हैं ऑलरेडी। और मेरा सवाल ये है कि कांग्रेसमैन, आपको ये पैसे कौन दे रहा है? व्हाट पार्ट ऑफ माय कंट्री आर यू ऑब्लिगेटिंग और सेलिंग टू अदर्स? तो ये एक सवाल उठ रहा है कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। और आप उनके परफॉर्मेंस और मेरे परफॉर्मेंस को जाकर देखेंगे। मैं 20 साल से नॉर्थ वेस्ट सबर्ब्स में काम कर रहा हूँ, वर्कफोर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप आसान अल्फाज में इसको सुनना चाहें तो लोगों को कैसे जॉब रखाना, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए कैसा गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वर्कफोर्स डेवलपमेंट के, स्किल्स अपग्रेड्स के, इन चीज़ों में 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। वेटरन्स के लिए, यूथ एट रिस्क के लिए, जो जॉब सीकर्स अपने जॉब्स जिनको ख़त्म हो चुके हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो मेरा बैकग्राउंड इन चीज़ों में बहुत स्ट्रांग है। तो इस बेसिस पे हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि भाई, आप क्या करें कांग्रेसमैन, ये बताइए। अच्छा, आपको बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आते रहे हैं और आ रहे हैं और आगे भी आएँगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएँ कि आप का एक तरह से प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से और चैलेंजेस के हवाले से क्या चैलेंजेस हैं? आसिम, सबसे बड़ा चैलेंज जब होता है कि आप जब एक सिटिंग कांग्रेसमैन को चैलेंज करते हैं, तो आपकी जो पार्टी है वो पार्टी आपके अगर सपोर्ट में नहीं रही तो बहुत मुश्किल हो जाती। अल्लाह का एहसान ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ओवर्टली तो आके मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन पीछे से मुझे काफ़ी सपोर्ट है पार्टी के लीडर्स का। क्योंकि ये लोग भी देख चुके हैं कि भाई, ये बंदा कुछ कर नहीं रहा है जो कांग्रेसमैन है। ही इज लीनिंग मोर टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट विंग रादर देन कि जैसे मिड स्ट्रीम के लोग हैं। मैं ना लेफ्ट को जा रहा हूँ ना राइट को जा रहा हूँ। तो बिगेस्ट चैलेंज जो होता है एग्जिस्टिंग कांग्रेसमैन को चैलेंज करने का, कि इनके पास एक तो फंडिंग ज़्यादा होती, दूसरे ये लोग जो है अपनी जो कांग्रेशनल सीट है उसका फ़ायदा उठाते हुए मीडिया में कॉन्स्टेंटली आते हैं। तो अब आप ये कांग्रेसमैन को देखेंगे कि ये CNN पे रहता है, MSNBC पे रहता है, और नाउ अभी से मेलर्स सेंड आउट कर रहा है।
इन द डिस्ट्रिक्ट कि देखो मैं क्या किया, मैं ये किया, मैं वो किया, एंड इट इज नथिंग बट हॉट एयर। और ये कांग्रेशनल बजट इस्तेमाल कर रहा है, यानी आपके और मेरे पैसों से ये मेलर्स मेल कर रहा है। तो ये तो फहीम साहब, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के साथ आप भी हैं, आप क्या डिफरेंस है, आप क्या बता रहे हैं लोगों को कि आप क्या देना चाहेंगे, जब आप आएंगे तो आप क्या देंगे? प्राइमरी इलेक्शन जब होता है तो उसमें आपको पता है कि बहुत वोटों की तादाद उस तरह नहीं होती जितना रेगुलर इलेक्शन में होता है। तो आप ऐसा अट्रैक्शन क्या दे रहे हैं लोगों को कि लोग आपको वोट दें? जी, मेन अट्रैक्शन यही है कि मैं जिन बातों का मेरे कैंपेन वेबसाइट पे अगर आप जाकर देखेंगे www.fahim2022.com या fahimforcongress.com, आप मेरा प्लेटफॉर्म देखेंगे उसके ऊपर, और ये भी देखेंगे कि मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, वो मैं ऑलरेडी कर चुका भी हूँ। अब जैसे मैं बता रहा था आपको, वेटरन्स के लिए जॉब्स रखना, जो वेटरन्स वापस आ रहे हैं, यूथ एट रिस्क है, उनके लिए क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अब आप ये कांग्रेसमैन को जो देखेंगे, वो तो कुछ करा ही नहीं अभी तक, लेकिन क्लेम हर चीज़ का कर रहा है कि मैं ये करा और मैं वो करा। सफा झूठ है। आप उसकी अगर govtrack.us एक वेबसाइट है, govtrac.us, आप उस पर जाके कांग्रेस वाले के, किसी भी कांग्रेस वाले का आप नाम डालिए, तो उसमें आ जाता है कि भाई ये बंदा अब तक कितने बिल्स को स्पॉन्सर करा, कितने बिल्स जो है साइन हुए इनटू लॉ, और उससे आपका परफॉर्मेंस मालूम हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब ये कांग्रेसमैन साहब जो हैं 78 बिल्स को अभी तक स्पॉन्सर करे हैं 3 सेशंस ऑफ कांग्रेस में। अब 78 में से अब आप अंदाजा लगाएं कि ओनली 3 बिल्स हैव बीन साइंड इनटू लॉ। भाई ये तो आपका परफॉर्मेंस है। अच्छा, 3 बिल्स में भी कोई ऐसे धमाकादार बिल्स नहीं है। पहला बिल जो ये साइन करे कांग्रेस के, जो लॉ में साइन हुआ, एक एल्जिन में पोस्ट ऑफिस है। एल्जिन एक टाउन है 8 डिस्ट्रिक्ट में। तो एल्जिन की पोस्ट ऑफिस का नाम जो है एक वेटरन के नाम पे रखा गया। दैट्स द बिल। सेकेंड बिल, ब्लूमिंगडेल एक टाउन है, वहां के जो पोस्टल कॉम्प्लेक्स है उसका नाम चेंज करके वेटरन्स पोस्टल कॉम्प्लेक्स। भाई ये भी कोई परफॉर्मेंस हुआ? यार सोचने की बात है। अगर आपके पास एक बंदा कोई काम कर रहा है, आपका एम्प्लॉई है, जो कांग्रेस वाले हमारे एम्प्लॉई है, उनका सैलरी तो हम ही दे रहे हैं ना, और वो हर रोज आके कहता, हर हफ्ता कहता है कि बॉस ये करेंगे, बॉस वो करेंगे, और आप देख रहे हैं कि बंदा ये कुछ ला नहीं रहा है। देयर इज प्राइमरी में आपके साथ और भी तो लोग होंगे, और कितने लोग हैं इस इलेक्शन में? प्राइमरी में एक और साहब खड़े हुए हैं, वो भी जो है देसी हैं, और उनका भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ना वर्कफोर्स डेवलपमेंट में। ये उनकी अपनी एक आईटी डेवलपमेंट की कंपनी थी, और एकदम भाई साहब को कोई बोले कि भाई आप कांग्रेस के लिए ठहर जाइए, आप उठ के खड़े हो गए। और कर ये रहे हैं कि सारी कंट्री में घूम के जो है पैसे जमा कर रहे हैं कि जी मुझे पैसे दो और मैं जो है फंडिंग लेके लड़ूंगा। फंडिंग से आप नहीं लड़ सकते। जो लोग ये भी, जब आप लोगों के पास जाएंगे, जब आपको लोग वोट देंगे, ये कोई पाकिस्तान इंडिया वाला तो हाल नहीं है कि जितना ज्यादा शोर मचाएं उतने ज्यादा वोट मिल जाते हैं आपको। यहाँ तो आप काम की बुनियाद पर होते हैं। अगर आपने कोई काम किया है कम्युनिटी के लिए तो आपको वो वोट देंगे। अगर आप इससे पहले कोई आपको जानता नहीं था तो किस तरीके से आप उसको पब्लिक के सामने किस तरीके से आएंगे? भाई आप उनसे पूछें। मैं जो आपसे कह रहा था कि 20 साल में लिटरली 15,000 लोग, तो मैं एक वर्कशॉप क्रिएट करा था, हाउ टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट बोल के। उसमें जो है 3 सेगमेंट्स थे, रेज्यूमी राइटिंग, इंटरव्यूइंग, जॉब सर्च टेक्निक्स। 15,000 के ऊपर लोग जो है ये वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं इन द डिस्ट्रिक्ट। अब आप अंदाजा लगाइए कि 3,000 के ऊपर एम्प्लॉयर्स को मैं हेल्प कर चुका हूं, और मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, इनके नाम हैं, इनके ईमेल हैं, इनके फ़ोन नंबर्स हैं। तो ये लोग तो मुझसे वाकिफ हैं। अब कोई ना वाकिफ आदमी अगर आके खड़े हो जाए डिस्ट्रिक्ट में कि जी आप कैसे पब्लिसाइज करेंगे अपने आप को, लोग तो ये पूछेंगे ना कि भाई आप दुकान तो बना लिए, लेकिन दुकान में माल क्या है आपके, जब आपके पास माल ही नहीं है बेचने के वास्ते। तो आपको क्या ख्याल है कि अगर आप कम्युनिटी आपस में कंफ्यूज है, क्योंकि जब एक ही कम्युनिटी के 2 लोग खड़े हो जाएंगे
तो तीसरा ऑटोमेटिक उसको फायदा होगा और वो जीत जाएगा। तो जी लोग चाहते हैं कि अगर आप आ गए तो क्या हो सकता है, तो इस वजह से शायद उसको खड़ा किया है, या वो आपसे पहले खड़े हो गए थे, या पहले आपने नॉमिनेशन डाली थी? भाई, पहले मैं डिक्लेयर किया था 2 साल पहले, इस अच्छा। साल की नहीं बात कर रहा हूँ। 2 साल पहले मैं जो है इस कांग्रेसमैन को चैलेंज किया था, और फिर लास्ट मिनट के ऊपर हम लोग विड्रॉ हो गए, क्योंकि कांग्रेसमैन एक चाल चल गया था लास्ट मिनट पे। हमारा जो पेटिशन सिग्नेचर्स थे उसको चैलेंज कर गया। ओके। अच्छा, चैलेंज करके उसका पूरी कोशिश ये थी उनकी कि हम बैलेट पे ना आए। अच्छा, अगर आ भी जाएं तो 1 महीना इलेक्शन से पहले तक वो उसको खींच रहा था। यहाँ पे अमेरिकन एक कहावत है, रनिंग आउट द क्लॉक। तो हम लोग जब ये देखे कि भाई ये बंदा तो जो है क्लॉक को रन आउट कर रहा है, और 1 महीना 1.5 महीने में क्या कैंपेन करेंगे, तो वी फाइल्ड फॉर विड्रॉल लास्ट टाइम 2019 में, ये कहते हुए कि 2022 में वी आर गोइंग टू रन अगेन। तो मैं तो जब ही अनाउंस कर दिया था वी आर गोइंग टू रन अगेन। तो आपको अभी तक कोई ऐसी मुश्किल तो नहीं आई? क्योंकि मुझे याद पड़ता है जब आपसे पहले इंटरव्यू किया था मैंने, तो जी आपको खदशा था कि कुछ होगा। नहीं, अभी तो पेटिशन सिग्नेचर्स शुरू नहीं हुए हैं। पेटिशन सिग्नेचर्स जनवरी 13 से शुरू हो रहे हैं। ओके। अब क्योंकि रीडिस्ट्रिक्टिंग भी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरे प्लान तैयार हैं, और पेटिशन सिग्नेचर्स इस बार अगर वो चैलेंज कर भी गया तो वी नो व्हाट गेम ही इज प्लेइंग। ओके। तो यू तो आर रेडी। वी आर एब्सोल्युटली रेडी, वी आर अच्छा, एब्सोल्युटली भाई रेडी। साहब, आपके इसमें जो कांग्रेस वुमेन है, इल्हान उमर, एक जबरदस्त बिल पास हुआ था जिसमें इस्लामोफोबिया पे, और उसमें मैं चाहूंगा, मैंने उसकी उड़ती उड़ती कुछ खबरें सुनी थी उसके बारे में कि किन लोगों ने उसका साथ दिया, किसी ने नहीं भी दिया है। तो आखिर ये बिल पे मेरा तो ख्याल था कि सबको साथ देना चाहिए था, तो आखिर क्यों नहीं दिया, और ये बिल क्या है, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा ये भी बताइएगा जी। अच्छा देखिए, बिल जो पास होता है इसका प्रोसेस ये है, पहले तो आप बिल सबमिट करेंगे, फिर बिल रेफर की जाती है कमेटी को, और कमेटी जब उसको अप्रूव करती फिर कांग्रेस में उसके ऊपर वोट होता। अच्छा, कांग्रेस के 2 हिस्से हैं, आपको तो पता है, एक तो हाउस है, दूसरा सेनेट है। बिल्कुल। तो ये बिल हाउस में पास हो गया है स्ट्रिक्टली अलोंग पार्टी लाइंस। डेमोक्रेट्स जो है पूरे यस बोले, रिपब्लिकन्स पूरे इसके लिए नो बोले, लेकिन क्योंकि डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी ज़्यादा है हाउस में, बिल पास हो गया। अच्छा, हर बिल के साथ लोग स्पॉन्सर और को स्पॉन्सर होते हैं। ओके। तो इल्हान उमर जो है इसको स्पॉन्सर की थी, ओके। और इसके साथ कई को स्पॉन्सर्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। इलिनॉय में 14 कांग्रेस पीपल हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। 14 में से 7 लोग इसको स्पॉन्सर किए हैं, और इसमें हमारे राजा कृष्णमूर्ति का नाम नहीं है। इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट बिल है। इफ दिस पर्सन इज सो मच अबाउट हेल्पिंग द कम्युनिटी एंड मुस्लिम्स लाइक ही क्लेम्स टू, व्हाई डिड ही नॉट को स्पॉन्सर द बिल? तो इसमें आपको मुस्लिम कम्युनिटी ने उससे ये पूछा नहीं? क्योंकि माजी में मुझे पता चला था कि वो काफी मुस्लिम कम्युनिटी उसके साथ काम करते हैं, तो क्या उन्होंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किए कि जनाब आपने क्यों नहीं इसके साथ हैं, इस बिल को भाई, किया? ये सवाल करना चाहिए, ये सवाल करना चाहिए। हमारी मुश्किल ये है कि हमारे लोग इन चीज़ों से बिल्कुल ना वाकिफ हैं। अब एक प्रोग्राम हुआ था रिसेंटली 2 हफ्ते पहले, एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन किया था, ब्रंच था, मैं भी गया। ये कांग्रेसमैन को भी वहां पर बुलाए थे। भाई, आप क्यों बुलाए थे इस बंदे को जो खुलेआम कह रहा है कि मैं जो है हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं आरएसएस को सपोर्ट कर रहा हूं। इस बंदे को बुला के वहां पे उसको ऑनर करने देखे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे पे पड़ी, आप यकीन नहीं करेंगे, वो फौरी वहां से सलग गया। तो जब प्रोग्राम शुरू हुआ और फेडरल ऑफिशियल्स को जब बुलाया गया ऑफिस स्टेज के ऊपर, ही वॉज ऑलरेडी गॉन। ओके। दूसरी एक कांग्रेस वुमन थी, मरी न्यूमन, जो इस बिल को भी सपोर्ट की है। मरी ओपनली आकर जो है पैलेस्टीनियन कॉज को भी सपोर्ट कर रही है। शी वॉज देयर। तो अब ये साहब जब आए थे सुबह में, तो इनके साथ हमारे कई लोग खड़े रह के फोटोज खिंचा रहे थे। अब आप इसे अंदाजा लगाइए कि हमारे लोग इतने भोले हैं
या मफाद उनको पसंद पता है। नहीं होगा। एक्चुअली जी प्रॉब्लम यह है कि जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, उसके दरमियान एक ऐसा गैप है, एक मीडिया गैप है कि वो अपनी खबरें, जो जिस तरह हम बात कर रहे हैं, यही हमारी कोशिश भी रही है कि अगर हम कैपिटल टीवी वाशिंगटन जो है वो इस इन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, ताकि एक दूसरे की खबरें जो हैं, अगर उनको लगता है कि जनाब वो कोई और काम कोई किसी और साउथ एशियन कंट्री को, तो वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, हम उनको टाइम देंगे, वो भी इससे पे बात कर सकते हैं, ताकि लोग जी कनेक्ट में रहे। लेकिन आपसे मेरा एक और भी सवाल है कि आप जी इतने अरसे से शिकागो में रह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैंने काम भी बहुत किया है, और आपका ताल्लुक मीडिया से भी बड़ा रहा, और अब जो है आप एक ऐसे काम के लिए निकले हैं जिसमें मीडिया बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आज जी की दुनिया में, क्योंकि आपकी जो बातें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आम लोगों को नहीं पता है, और वो जी। पता होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी ये बातें किस प्लेटफॉर्म से उन तक पहुंचाएंगे? दो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं आसिम। लास्ट ईयर एक प्रोग्राम मैं शुरू किया जिसका नाम है वर्चुअल अमेरिकन टाउन हॉल। तो इस टाउन हॉल में हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, वीकली प्रोग्राम है, सैटरडे मॉर्निंग 11 बजे से हम लोग शुरू करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है, जूम का प्रोग्राम है, एंड इट इज़ ओपन टू एवरीबडी। आप चाहे रिपब्लिकन रहें चाहे डेमोक्रेट रहें, फोकस हम लोग ये कर रहे हैं कि बिफोर वी बिकम ए रिपब्लिकन और ए डेमोक्रेट वी आर अमेरिकन। तो व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ये फोकस हो रहा है। तो इसके साथ मेरे साथ मेरे को होस्ट जो हैं, एक अफ्रीकन अमेरिकन पास्टर हैं। आप मेरी टीम भी जो देखेंगे तो मेरी टीम में हर टाइप के लोग हैं। मेरे कैंपेन मैनेजर जो हैं लोकल वाइट अमेरिकन हैं, मेरे टीम में हिंदूज भी हैं, मेरे टीम में जो है जूस भी हैं, मेरे टीम में अफ्रीकन अमेरिकन भी हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द डिस्ट्रिक्ट कि भाई किस टाइप के लोग डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो ये वर्चुअल अमेरिकन टाउन हॉल हम लोग जो कर रहे हैं, about 18,000 people have visited the website already, thevath.com इसका है। तो ये हम लोग जो मीडिया का जो कर रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है बात। अब जूम की एक मीटिंग हमारे कांग्रेसमैन करते हैं, ट्वाइस ए मंथ अब कर रहे हैं। अच्छा, दैट जूम मीटिंग इज पेड फॉर बाय UNI, ही इज नॉट पेइंग इट आउट ऑफ हिज कैंपेन फंड्स। आप वो मीटिंग देखेंगे तो यू विल डाई लाफिंग। कुछ नहीं होता है, इनके अपने बंदे होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसके मैं 3-4 मीटिंग्स मैं भी अटेंड कर चुका हूं, 160 to 170 पीपल अटेंड करते हैं। भाई आप 3 टर्म से कांग्रेस में हैं, इसमें तो 1000-2000 होना चाहिए अटेंड करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, सवाल पूरे होते हैं जो पहले से डिसाइड हो चुका होता, और उनके पास आंसर्स होते हैं, ही इज रीडिंग ऑफ ऑफ टेलीप्रॉम्प्टर। आप मीडिया में हैं, मैं मीडिया में रह चुका हूं, आपको पता है, मुझे पता है कि जब टेलीप्रॉम्प्टर से कोई रीड करता है तो बिल्कुल, वी कैन इजीली सी दैट, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ये हम लोग एक तो वर्चुअल अमेरिकन टाउन हॉल कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, नो वन इज डूइंग इट। अच्छा, जनवरी के फर्स्ट वीक से एक अभी हम लोग एक पॉडकास्ट भी शुरू करने वाले हैं। तो ये पॉडकास्ट में भी यही डिस्कशन रहेगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग एज ए कंट्री, एज ए नेशन, ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर क्या चेंजेस लाना चाहिए। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि प्रॉब्लम्स ये हैं, सोल्यूशंस क्या ला सकते हैं, इसके ऊपर फोकस हो रहा है। तो इससे काफ़ी वेरी गुड। पब्लिसिटी होगी। तो ये एक समझिए आप, ये मुहिम हम लोग शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, मैं चाहूंगा कि मेरा एक क्वेश्चन है, और इसी के साथ अपना क्लोजिंग रिमार्क्स भी आप जरूर दीजिएगा जी कि आपका जो प्राइमरी इलेक्शन है उसके बारे में एक दफ़ा फिर हमारे नाज़रीन को बताएं, और आपको वोट देना क्यों ज़रूरी है ये भी हमारे नाज़रीन को दोबारा बताएं, और उसके बाद अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें। जी। इंशाल्लाह ज़रूर। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइमरी इलेक्शन स्पेशली इलिनॉय के 8 डिस्ट्रिक्ट में इज़ एज गुड एज द जनरल इलेक्शन। क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में अभी तक लास्ट 3 इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स एक्चुअली किसी कैंडिडेट को रन नहीं किए, एक वक्त रन किए थे लेकिन टोकन कैंडिडेट था। तो प्राइमरी इज द मेन इलेक्शन। आप लोगों का सपोर्ट अगर इसमें हो जाए तो इंशाल्लाह आई विल बी इन कांग्रेस नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। तो ये ज़रूरी है, प्राइमरी इलेक्शन इज द मेन इलेक्शन इन द 8 डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए कोशिश हमारी ये रहना चाहिए कि स्प्रेड द वर्ड, टॉक टू पीपल,
कि बताएं कि भाई देखिए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन समवन हु हैज डन समथिंग, जो कर चुका है, करना चाह रहा है नेशनल लेवल के ऊपर, और कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो मैं कर चुका हूं जो नेशनल लेवल के ऊपर बेस्ट प्रैक्टिस इन वर्कफोर्स डेवलपमेंट हो चुके हैं। आप जाके देख सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर ऑल डिटेल्स हैं, www.fahim2022.com या fahimforcongress.com। आप लोग जाइए, देखिए, आपके कोई इश्यूज हैं तो आप जो है डेफिनेटली रीच आउट करिए कि बोलिए कि भाई आप इस पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं, आप ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारी कम्युनिटी के लिए इमिग्रेशन इज अ ह्यूज इशू, बिल्कुल राइट? एजुकेशन इज अ ह्यूज इशू। हमारे जो सिविल राइट्स हैं, दोज आर ह्यूज इश्यूज। ये चीज़ों के ऊपर जो हम लोग काम कर सकते हैं, अगर आप लोग कोई भी इश्यूज हैं तो ब्रिंग इट आउट। जब तक मैं न जानूं कि व्हाट कीप्स यू अवेक एट नाइट, आई विल नॉट बी एबल टू एड्रेस इट। बिल्कुल। थैंक यू फ़हीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने का, और यकीनन वक्तन फ़वक्तन जो है हम आपको अपने प्रोग्राम में लेते रहेंगे, और यकीनन अगले साल जो है हम कांग्रेसमैन मोहम्मद फ़हीम आपको पुकारेंगे। तो आई विश आसिम, के बस आप लोगों की दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है। देखिए, पैसा हर चीज नहीं होता। इफ यू कैन डोनेट टू द कैंपेन, आई वुड लव इट। अगेन, आप वेबसाइट पे जाके डोनेट कर सकते हैं, लेकिन डोनेशन के साथ साथ हमेशा यही सवाल पूछिए कि भाई मैं जो पैसे डोनेट कर रहा हूं उसका आप इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये पूछना भी चाहिए। मैं समझता हूँ अब जो है देखें, साउथ एशियन कम्युनिटी जो है, मेरा ख़्याल है कि अब वो 30 साल पहले या 20 साल पहले वाली कम्युनिटी नहीं रही है। अब वो एक्टिव हो गई है, और वो हर हर जगह अमेरिका की पॉलिटिक्स में जो है मौजूद है, और हमारी भी ख़्वाहिश ये है कि साउथ एशियन कम्युनिटी से लोग आएँ, मुस्लिम कम्युनिटी से लोग आएँ, और कम्युनिटी से भी लोग आएँ, ताकि वो अपना हक़ ले सकें। तो नाज़रीन, ये था हमारा मोहम्मद फ़हीम साहब, जो कि कांग्रेस में कांग्रेस के लिए डिस्ट्रिक्ट 8 के लिए जो है शिकागो में फाइट कर रहे हैं। प्राइमरी इनका कौन-सी डेट आपने बताई थी प्राइमरी की? जून 28 की प्राइमरी है। जून एक चीज मैं अपने लोगों को जरा ये वो करना भी चाह रहा हूँ आसिम, हम लोग जो है एक तो डर जाते हैं कि यार हमारे एक वोट से क्या होगा। भाई बहुत फर्क पड़ता है एक वोट से भी। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो प्लीज रजिस्टर करिए, जाकर आप एज ए वोटर। मेरे एक जानने वाले हैं, यहाँ पर लोकल मेयर हैं, जो पहली बार एक इलिनॉय टाउन के मुस्लिम मेयर इलेक्ट हुए हैं। आपको पता वो 2 वोटों से इलेक्ट हुए। जी, बिल्कुल, मैं उनसे मिला भी हूँ, जी। बिल्कुल। हाँ, तो मैं लास्ट टाइम उनसे मिला हूँ, 2 वोटों से जी हुए। ये बात देखें, ये चीज़ अभी जो वर्जीनिया जो है, वो ब्लू से रेड इसलिए हो गई क्योंकि गवर्नर साहब ने पिछली दफ़ा 3 लाख वोटों से जीते थे, और इस दफ़ा 58,000 वोट से हारे हैं। तो बाज़ दफ़ा ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, कि जी जी। मैं जो हूँ, अब आप सोचिए 3 लाख और कहाँ, तो एक्चुअली उनको 3,58,000 से शिकस्त हुई है। मैं वाह। तो यही समझता हूँ, क्योंकि 3 लाख वोट उन्होंने जीते थे लास्ट ईयर, और इस दफ़ा जो जी है, तो अपना काम करना चाहिए, और दूसरे ये कि वोट के लिए निकलना चाहिए। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जिस दिन वोट वाला दिन होता है, उस दिन निकलते हैं। आप उससे पहले डाल दें, जी मतलब तो आपका ये मत सोचें कि आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें। सबसे पहले नाज़रीन, खुदा के लिए मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, पूरे अमेरिका में जिन-जिन लोगों ने वोट रजिस्टर नहीं कराया है, कम से कम अपने वोट रजिस्टर कराएँ। वोट रजिस्टर कराने से आपकी ताकत का पता चलता है। आपको पता जी चलता है कि ओवरसीज़ जो इमिग्रेंट्स हैं, वो उनकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आप घर में बैठे रहेंगे, तो एक घर में अगर 10 लोग हैं और सिर्फ़ 2 लोग वोट रजिस्टर कराते हैं, तो 8 किसी गिनती में नहीं आते। उनका नहीं बिल्कुल पता होता कौन है। तो सबसे बिल्कुल। पहले वोट रजिस्टर कराएँ, और फिर वोट वाले दिन या उससे पहले जो है वोट दे दें, आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें। अच्छा, आप तो वोट बाय मेल भी कर सकते हैं, आपको जी। जाने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा। आप इनकी वेबसाइट पे जाएँ और जी देखें कि इन्होंने क्या माज़ी में काम किया है, कोई सवाल है तो वो भी पूछें। तो इसी के साथ फ़हीम साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते तक के लिए आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज आसिम, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू फ़हीम साहब। जी। Washington Night Show with Asim Siddiqui.
are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.